करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 7 अप्रैल 1859, 7 अप्रैल 1859 का वो काला दिन जब विश्वासघात से ये हमारा मरहट्टा बब्बर शेर पिंजड़े में फेंका गया। पूरे विश्व में जिसकी चर्चा थी, जिसने सारी हुकूमत को नचाया था, आज वो एक कैदी का जीवन बिताता अपनी बेबसी पे शायद हंस रहा होता। जनरल मीड ने सिपरी के कैंटोनमेंट में उसे अपने कब्जे में लिया। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का वहां पे मीड ने खड़ी की थी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसे थी जैसे लग रहा था कोई पूरे शहर की कोई सुरक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने तैयार की हो। जल्दी कोर्ट मार्शल लगाया गया। तात्या पे सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आरोप लगाया गया। बुधवार को पूरे दिन बहस हुई। तात्या ने दमदार भाषण भी दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो भी कुछ किया है वह मेरे स्वामी के, मेरे राजा के कहने पे किया है। कालपी पे मैंने नाना साहब के हुक्म पे काम किया, लेकिन जब ग्वालियर में राव साहब पेशवा बने तो उनका हुक्म मेरे लिए शिरोधार्य था। राव साहब के न्याय अनुसार की गई कार्रवाई, युद्ध लड़ाई छोड़ के मैंने किसी भी यूरोपियन स्त्री अथवा बालक अथवा पुरुष, किसी का एक खून का कतरा भी आज तक नहीं बहाया है। ना मैंने किसी महिला या बालिकों को क्षति पहुंचाई है। मैंने आज तक किसी भी यूरोपियन को फांसी पे नहीं चढ़ाया है। जो भी हुआ है वो सैन्य कार्रवाई और शत्रु से युद्ध के दौरान हुआ है, जो मेरे राजा के न्याय अनुसार उचित हुआ है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है। अंग्रेजों के जज ने तात्या से सविस्तर घटनाक्रम बताने की विनती की। उसके बाद तात्या ने सभी प्रमुख घटनाएं तारीख सहित कथन की, जो कोर्ट के मुंशी ने स्व हस्ताक्षर में लिखी है, जो सावरकर ने खुद पढ़ी थी। इस मुंशी ने लिखी सभी घटनाओं और उसके जवाब के कागज पर तात्या ने सुंदर अंग्रेजी में साइन किया, कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि तात्या को अंग्रेजी उतनी ही आती थी। तात्या टोपे। कोर्ट में पूछे हर सवाल का जवाब तात्या ने हिंदी में दिया। हर एक अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न की तात्या ने बिना बोले उसको पूरी तरह से नकार दिया या मालूम नहीं है
ये कह के रफा दफा कर दिया। पूरे 3 दिन ये ट्रायल चली। पंचक्रोशी में सामान्य जन कोर्ट में आने की लगातार कोशिश कर रहे थे। हर एक को तात्या को देखने, उन्हें वंदन करने की चाहत थी। हालात ये थे कि जितनी सुरक्षा कोर्ट के अंदर रखी गई थी, उससे डबल अंग्रेजों को कोर्ट के बाहर रखनी पड़ी। लोगों का सैलाब उमड़ा था। सभी की आंखों में कौतूहल नहीं बल्कि भक्ति भाव था। अंदर वकील ने तात्या से कहा कि तात्या, आप अपने बचाव के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ये कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई वगैरह तो ये तो चलती रहेगी। तात्या ने उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इन फिरंगियों के दमन वाले राजतंत्र उखाड़ फेंकने के लिए मैं आज तक लड़ा हूं। तो मेरा मृत्यु अटल है। ना मुझे न्यायपालिका की जरूरत है, ना मैंने इनके कार्रवाई में सहभाग लेना है, ना उनकी मुझे आवश्यकता भी है। बंधे हुए हाथ उठा के तात्या कोर्ट में बोले, इस बंधे हुए शरीर से मुक्त होने की मात्र एक आशा जीवित है। वो है या तो फांसी लगा के या तोफ के मुंह के सामने रख के मुझे संपूर्ण बंध मुक्तता का एहसास होगा। आखिर में मुझे एक अत्यावश्यक बात कहनी है। तात्या भावुक हुए थे। तात्या बोले, मेरे मृत्यु के बाद मेरे वयस्क पिताजी को अथवा अन्य परिवार को किसी भी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। इस मेरे कर्मों में उन व्यक्तियों का आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। आखिर ये बहस, जज का अपना वक्तव्य और उसके ऊपर ये तीन दिन चली जो कुछ भी प्रक्रिया थी, ये सब नाटक समाप्त हुआ। तात्या को आखिर में फांसी सुनाई गई। अगले दिन तात्या को फांसी देनी थी, तो सुबह से उस फांसी को अंग्रेजों ने बड़ी शातिर तरीके से एक इवेंट में बदल दिया। जहां फांसी देनी थी उसके सामने एक अर्धवर्तुलाकार बैठने की व्यवस्था की। जैसे रोमन साम्राज्य में वो स्टेडियम नहीं होता था आधा, वैसे आधा स्टेडियम बनाया गया जो सिर्फ यूरोपियंस के लिए था। वहां पे सिर्फ एक सेक्शन सभी यूरोपियन महिलाएं जो थी उनके लिए आरक्षित था। दूसरे दिन सुबह तैयारी पूरी होने के बाद दोपहर 4 बजे फांसी के स्थान पे उन्हें ले जाया गया। यहाँ भी बेकाबू भीड़ थी और उनकी सुरक्षा में अंग्रेजों को पूरी एक पलटन, 3 गोरे घुड़सवार और एक पुलिस की पलटन वहां पे लगानी पड़ी। हर एक सामान्य उन्हें जाते देख नमन कर रहा था। तात्या ने फिर एक बार अपने पिता और परिवार के सुरक्षा का संदेशा दे दिया। खुद के लिए तात्या ने विनती मरते दम तक नहीं की। तात्या ने वो पिता और परिवार के सुरक्षा का गारंटी ले ली और ये कहने के बाद में तात्या ने स्वयं अपने हाथ और अपने पाँव में जो उनकी लोहे की जंजीरें लगाई थी वो तात्या ने निकाली। बड़े शांत चेहरे से तात्या सीढ़ियां चढ़ते 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 फांसी के दौर के नीचे खड़े हो गए। जब चांडाल उनके हाथ पैर बांधने लगा, उसके पास आया तो तात्या हंस पड़े, चौंक गया। तात्या ने कहा, भाई मुझे इसकी क्या आवश्यकता है, आप जाओ। अपने हाथ से ही फांसी का फंदा तात्या ने गले में डाल दिया। नीचे की लकड़ी चांडाल ने दूर की और क्षणार्धात पेशवा का ये शूर, लड़ाकू, रणनीतिकार, 1857 के युद्ध का महानायक
धर्मरक्षक सनातनी तात्या टोपे उर्फ रामचंद्र पांडुरंग भट्ट अनंत में विलीन हो गए। इस प्रसंग को लिखते लिखते आंखों में आंसू आए। वीर सावरकर लिखते हैं, तात्या तात्या क्यों आपने इस दुर्दैवी देश में जन्म लिया तात्या? ये नीच पाताल यंत्री विश्वासघात की समाज के लिए आपने अपने प्राण क्यों त्याग दिए तात्या? हाँ, आपको देखने आए इन महामूर्खों के आंसुओं के लिए आपने अपना खून क्यों बहाया तात्या? सावरकर के लिखते समय सावरकर जी के आंखों में आंसू थे। देर शाम तक तात्या का शरीर अंग्रेजों ने वहीं लटकाए रखा। थोड़ी देर में पहरेदार जैसे थोड़े से दूर गए, सामने नज़ारा देखने के लिए बैठे। वो जो स्टेडियम बना था, अस्थाई स्टेडियम, वहां से अंग्रेज महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सबको तात्या का कुछ न कुछ, तात्या से जो जुड़ी हुई चीजें थी वो कुछ ना कुछ उनको चाहिए थी। एक महिला को कुछ नहीं मिला तो उसने तात्या के बाल नोच लिए। अब बताओ, हाँ, किसी ने उसके कोट के बटन लिए। जो भी मिला वो सब ये महिलाएं नोचने लगी थी। आत्माहीन उस पत्थर जैसे शरीर में तात्या का आत्मा खोजने की ये नाकाम कोशिश थी उन महिलाओं की। तरस आता है उन पे। लंदन पे तात्या का वो परिवेश वहां पे टंगा हुआ है, देखा है आपने? आपके आंख में आंसू आए देख के? सोचो। वंदे मातरम।